क्या आपने कभी महसूस किया है कि त्योहारों की रौनक और खुशियाँ हमें उलझन में डाल देती हैं, बजाय सुकून के? घर में हर कोना सजा हुआ, लेकिन मन में भारीपन और तनाव की हलचल बनी रहती है। क्या ये केवल हमारी कल्पना है या सच में हमारी ऊर्जा बाधित हो रही है? नमस्ते दोस्तों, मैं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स। आज हम एक ऐसे दृष्टिकोण पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ आपके घर को साफ सुथरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके चक्रों और मानसिक संतुलन को भी नया जीवन देता है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ सफाई और आयोजन करने से क्या फर्क पड़ सकता है, लेकिन वैज्ञानिक और प्राचीन आध्यात्मिक दृष्टिकोण दोनों ही बताते हैं कि हमारे आसपास की जगह हमारे मन और ऊर्जा पर सीधे असर डालती है। जब हमारे घर में अव्यवस्था और क्लटर होता है, तो ये केवल दृश्य रूप में समस्याएं नहीं पैदा करता, बल्कि हमारे मूल और सैक्रल चक्र जैसी ऊर्जा केंद्रों को भी प्रभावित करता है। इसका परिणाम है तनाव, चिंता और अवसाद की छोटी छोटी लहरें जो हर निर्णय, हर गतिविधि और हर रिश्ते पर असर डालती है। लेकिन कल्पना कीजिए कि आप अपने घर और मन दोनों को एक साथ व्यवस्थित कर सकते हैं। हर चीज को सही स्थान पर रखते हुए हम न केवल फिजिकल स्पेस को साफ करते हैं, बल्कि अपने अंदर की ऊर्जा को भी हार्मोनाइज करते हैं। यही है माइंडफुल डिक्लटरिंग की शक्ति। ये प्रक्रिया हमें सिखाती है कि हर वस्तु, हर कोना और हर वस्तु के पीछे की मानसिक और भावनात्मक बैगेज को पहचाने और उसे छोड़े। त्योहारों का मौसम अक्सर हमें लालसा और अपेक्षाओं से भर देता है। हमने अपनी खुशियाँ बाहरी चीजों, सजावट और भौतिक वस्तुओं में ढूंढी है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि सच्ची खुशी और संतुलन सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर के चक्रों में छिपा है? हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जब हम अपने घर की अव्यवस्था को ध्यानपूर्वक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से हटाते हैं, तो ये हमारे रूट, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन चक्र को भी पुनर्संतुलित करता है। इस वीडियो में मैं सुहानी आपके साथ चैट विद बुक्स के माध्यम से एक गाइडेड यात्रा पर जाने वाली हूँ। हम न केवल दिखाएंगे कि कैसे वस्तुएं हटाई जाए, बल्कि यह भी बताएंगे कि हर कदम आपके ऊर्जा केंद्रों और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। ये सिर्फ सफाई नहीं है, बल्कि यह आपकी आंतरिक शांति, खुशियों और उत्साह को जागृत करने का एक शक्तिशाली साधन है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपके घर और मन दोनों को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। इस प्रक्रिया में हम सीखेंगे कि कैसे माइंडफुल डिक्लटरिंग करके हम अपनी एनर्जी फ्लो को अनब्लॉक कर सकते हैं, मानसिक क्लैरिटी पा सकते हैं और त्योहारों के समय में भी अंदर से ग्राउंडेड और खुश रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम सिर्फ चीजों को हटाने से कहीं ज्यादा पा सकते हैं। मन की शांति, ऊर्जा का संतुलन और त्योहारों का आनंद एक साथ। पार्ट 1, बियॉन्ड द हॉलिडे हैज, योर इनर स्पेस। त्योहारों का समय आमतौर पर खुशियों, रंगों और उत्साह से भरा होता है, लेकिन इसके साथ ही ये समय कई बार हमारी मानसिक शांति और ऊर्जा को भी चुनौती देता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि घर में हर कोना सजा हुआ होने के बावजूद आपका मन भारी और व्यस्त महसूस करता है? यही वो समय है जब अव्यवस्था सिर्फ भौतिक नहीं रहती, बल्कि हमारे अंदर के चक्रों और मानसिक संतुलन को भी प्रभावित करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ चीजों को व्यवस्थित करने से घर साफ हो जाएगा, लेकिन माइंडफुल डिक्लटरिंग का सिद्धांत कहता है कि वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब हम हर वस्तु और कोने को ध्यानपूर्वक देखना और समझना शुरू करते हैं। यही प्रक्रिया हमारी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करने का पहला कदम है। अव्यवस्था और मानसिक ऊर्जा का संबंध। जब घर में अव्यवस्था होती है, तो ये केवल आंखों को परेशान नहीं करती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक तनाव भी पैदा करती है। हर जगह बिखरी चीजें, अधूरी परियोजनाएं और अनसुलझे कार्य हमारे मूल और सैक्रल चक्र में ब्लॉकेज पैदा कर सकते हैं। इसका प्रभाव ये होता है कि हम असुरक्षित, अनिर्णायक और क्रिएटिविटी में बाधित महसूस करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि ज्यादा वस्तुएं रखने से हमें सुरक्षा और सुविधा मिलेगी, लेकिन असल में जब हम बहुत सारी चीजों से घिरे होते हैं,
तो हमारे मन की स्पष्टता और ऊर्जा पर भारीपन पड़ता है। ये अव्यवस्था हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करती है और त्योहारों के समय का आनंद लेने में बाधा डालती है। मन और घर का संतुलन। माइंडफुल डिक्लटरिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये सिर्फ बाहरी सफाई नहीं है। हर वस्तु, हर कोना और हर डिसीजन हमें ये सोचने का मौका देता है कि क्या यह चीज मेरी ऊर्जा को बढ़ाती है या घटाती है। जब हम अपनी चीजों को पर्पसफुली ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम अपने मन के क्लटर को भी हटाते हैं। सोचिए कि जब आप अपने घर के लिविंग रूम को सजाते हैं और अनावश्यक वस्तुएं हटा देते हैं, तो ये सिर्फ फिजिकल स्पेस साफ नहीं करता, बल्कि आपकी मेंटल क्लैरिटी और ऊर्जा को भी सुधारता है। आपका मन शांत होता है और आप अपने अंदर की एनर्जी फ्लो को महसूस कर सकते हैं। त्योहारों में माइंडफुल डिक्लटरिंग का महत्व। त्योहारों का समय हालांकि खुशियों से भरा होता है, अक्सर हमें चीजों और भौतिक वस्तुओं के चक्र में फंसा देता है। हम अपने घर को सजाने, गिफ्ट्स खरीदने और प्रेपरेशंस में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारी अंदर की शांति सेकेंडरी हो जाती है। यहाँ माइंडफुल डिक्लटरिंग हमें ये सिखाता है कि हर वस्तु और हर डिसीजन हमारे चक्र एनर्जी के साथ जुड़ा है। जैसे कि रूट चक्र हमारी सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ा है। जब इस क्षेत्र में अव्यवस्था होती है तो हम असुरक्षित और अडिग महसूस करते हैं। सैक्रल चक्र हमारी क्रिएटिविटी और जॉय से जुड़ा है। जब हमारे घर में क्लटर होता है तो हमारी क्रिएटिविटी और उत्साह कम हो जाता है। इस भाग में हमने देखा कि त्योहारों के दौरान घर की अव्यवस्था केवल बाहरी नहीं रहती, बल्कि हमारे चक्र एनर्जी और मानसिक संतुलन पर भी असर डालती है। माइंडफुल डिक्लटरिंग हमें ये समझने में मदद करता है कि हर वस्तु और डिसीजन हमारे अंदर की ऊर्जा को प्रभावित करता है। यह प्रक्रिया हमें अंदर से ग्राउंडेड और मानसिक रूप से हल्का महसूस कराती है। अब अगले भाग में हम सीखेंगे कि क्लटर के हिडन कॉस्ट और यह हमारे एनर्जी सेंटर्स पर कैसे प्रभाव डालता है। हम जानेंगे कि कैसे फिजिकल क्लटर सीधे हमारे रूट और सैक्रल चक्र को ब्लॉक करता है और किन तरीकों से हम अपनी ऊर्जा को बहाल कर सकते हैं। पार्ट 2, क्लटर्स हिडन कॉस्ट, ड्रेनिंग योर एनर्जी सेंटर्स। त्योहारों की खुशियों में घर की सजावट और तैयारी में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अक्सर ये भूल जाते हैं कि अव्यवस्था केवल भौतिक नहीं होती। इसका प्रभाव हमारी आंतरिक ऊर्जा और चक्र संतुलन पर भी पड़ता है। जब घर के कोने अनसुलझे रहते हैं, चीजें बिखरी रहती हैं और अनावश्यक वस्तुएं जमा हो जाती हैं, तो ये न केवल हमारी मानसिक स्पष्टता को बाधित करता है, बल्कि हमारे शरीर और मन की ऊर्जा को भी अवरुद्ध कर देता है। अव्यवस्था के अदृश्य प्रभाव। घर की अव्यवस्था केवल देखने में असंतोष पैदा नहीं करती, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी तनाव उत्पन्न करती है। जब चीजें बिखरी होती हैं, तो हमारी चेतना सबकॉन्शियसली तनाव महसूस करती है। ये तनाव अक्सर रूट और सैक्रल चक्र में फंसा रहता है। रूट चक्र हमारी सुरक्षा, स्थिरता और आधार से जुड़ा होता है। यदि इस क्षेत्र में ऊर्जा अवरुद्ध होती है, तो हम असुरक्षित, अनिर्णायक और बेचैन महसूस करते हैं। त्योहारों के समय जब घर में अतिरिक्त सामान, गिफ्ट्स और सजावट जमा हो जाती है, तो ये चक्र पर दबाव डालता है, जिससे हम मेंटली ओवरलोडेड महसूस करते हैं। सैक्रल चक्र हमारी क्रिएटिविटी, उत्साह और जीवन के आनंद से जुड़ा है। जब हमारे चारों ओर क्लटर होता है, तो ये हमें इंटरनली स्टैग्नेंट बना देता है। हम अपनी इच्छाओं और पैशंस के साथ डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। मन और शरीर पर अव्यवस्था का असर। क्लटर केवल चक्र एनर्जी को प्रभावित नहीं करता, बल्कि हमारे दैनिक कार्यों और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। निर्णय लेने में कठिनाई, बिखरे हुए कमरे और अधूरी वस्तुएं सबकॉन्शियस रूप से हमारे मन को तनावग्रस्त करती है, जिससे छोटी चीजों पर भी डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाती है। मानसिक थकान। अव्यवस्था के कारण हमारा दिमाग हर समय डिस्ट्रैक्शंस और नॉइज से जूझता है, जिससे ध्यान केंद्रित करना कठिन होता है। भावनात्मक असंतुलन। क्लटर का प्रभाव हमारे इमोशनल स्टेट पर भी पड़ता है। हम एंग्शियस, इरिटेटिव और कभी-कभी ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं। अव्यवस्था के पीछे छिपी चेतना,
हम अक्सर सोचते हैं कि अव्यवस्था सिर्फ फिजिकल चीजों की होती है, लेकिन यह हमारे इंटरनल बिलीव्स और इमोशनल बैगेज से भी जुड़ी होती है। पुरानी यादें और गिल्ट। कुछ वस्तुएं हमें अतीत की याद दिलाती हैं, जो हमारी मेंटल क्लैरिटी को प्रभावित करती है। अनसुलझी भावनाएं। घर में जमा होने वाली चीजें अक्सर हमारी अनरिजॉल्व्ड इमोशंस की प्रतीक होती है। सोशल और सांस्कृतिक दबाव। त्योहारों के समय हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अननेसेसरी चीजें खरीदते हैं, जो मेंटल क्लटर बढ़ाती है। माइंडफुल डिक्लटरिंग का महत्व। माइंडफुल डिक्लटरिंग हमें सिखाता है कि हर वस्तु, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, हमारे एनर्जी फ्लो को प्रभावित करती है। जब हम इंटेंशनल तरीके से चीजों का चयन करते हैं, रिलीज करते हैं और स्पेस बनाते हैं, तो हमारी चक्र एनर्जी फिर से एक्टिवेट होती है। रूट और सैक्रल चक्र के फ्लो में सुधार हमें ग्राउंडेड, क्रिएटिव और जॉयफुल बनाता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण। ऑब्जर्वेशन। अपने घर और आसपास की चीजों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। पूछें कि क्या यह वस्तु आपके मन और ऊर्जा को अपलिफ्ट करती है या ब्लॉक। रिलीज। अननेसेसरी और नॉन सर्विंग चीजों को निकालें। ये केवल फिजिकल स्पेस नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल एनर्जी को भी मुक्त करता है। स्पेस क्रिएशन। जब आप फिजिकल क्लटर रिलीज करते हैं, तो ये आपकी चक्र एनर्जी के लिए नए पाथवेज बनाता है। रूट चक्र में स्टेबिलिटी और सैक्रल चक्र में क्रिएटिविटी लौटती है। इस भाग में हमने जाना कि कैसे हॉलिडे क्लटर सिर्फ फिजिकल मेस नहीं है, बल्कि ये हमारी चक्र एनर्जी और मानसिक शांति को प्रभावित करता है। अव्यवस्था के हिडन कॉस्ट्स हमारे रूट और सैक्रल चक्र में ब्लॉकेज पैदा करते हैं, जिससे इनसिक्योरिटी, क्रिएटिविटी ब्लॉक और इमोशनल फटीग होती है। माइंडफुल डिक्लटरिंग की प्रक्रिया न केवल घर को साफ करती है, बल्कि हमारे अंदर की ऊर्जा और मानसिक संतुलन को भी रिस्टोर करती है। अगले भाग में हम सीखेंगे कि चक्र क्लेंजिंग कनेक्शन, डिक्लटरिंग विद पर्पस, कैसे हर चक्र के लिए सही तरह से डिक्लटर करना हमारी एनर्जी फ्लो को अनलॉक कर सकता है और हमें आनंद और संतुलन की ओर ले जाता है। पार्ट 3। चक्र क्लेंजिंग कनेक्शन, डिक्लटरिंग विद पर्पस। जब हम त्योहारों के समय घर की सफाई करते हैं, तो अक्सर हम सिर्फ भौतिक वस्तुओं को व्यवस्थित करने पर ध्यान देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम ये समझें कि हर वस्तु जो हम रखते या छोड़ते हैं, हमारे चक्र एनर्जी को प्रभावित करती है? माइंडफुल डिक्लटरिंग केवल सफाई नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमें ग्राउंडेड, जॉयफुल और अलाइंड बनाता है। रूट चक्र, आधार और सुरक्षा। रूट चक्र हमारी सुरक्षा, स्थिरता और जीवन के आधार से जुड़ा होता है। घर के सबसे नीचे या भंडारण क्षेत्रों में जमा अव्यवस्था अक्सर इस चक्र में ब्लॉकेजेस पैदा करती है। स्टेप 1। सेलर, स्टोर रूम या अपने घर के कॉर्नर्स की सफाई करें। गैर जरूरी और पुराने आइटम्स को डोनेट या डिस्कार्ड करें। स्टेप 2। ग्राउंडिंग ऑब्जेक्ट्स शामिल करें, जैसे छोटे पौधे, प्राकृतिक स्टोन्स या अर्थनवेयर आइटम्स। ये रूट चक्र को स्टेबलाइज करता है और आपको अंदर से सुरक्षित महसूस कराता है। सैक्रल चक्र, सृजनात्मक ऊर्जा और आनंद। सैक्रल चक्र आपकी क्रिएटिविटी, पैशन और आनंद की ऊर्जा से जुड़ा है। जब किचन काउंटर्स, आर्ट सप्लाइज या पर्सनल प्रोजेक्ट्स की अव्यवस्था होती है, तो ये चक्र स्टैग्नेंट हो सकता है। स्टेप 1। अनयूज्ड आइटम्स और ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स को हटाएं। स्टेप 2। अपनी फेवरेट क्रिएटिव टूल्स को एक्सेसिबल और ऑर्गेनाइज्ड रखें। इससे आपकी क्रिएटिविटी और इमोशनल फ्लो बढ़ती है। सोलर प्लेक्सस चक्र, शक्ति और आत्मविश्वास। सोलर प्लेक्सस चक्र आपकी पर्सनल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस से जुड़ा है। ओवरलोडेड वर्क स्पेसेस और डॉक्यूमेंट्स के ढेर अक्सर इस चक्र को ब्लॉक करते हैं। स्टेप 1। पेपर्स, बिल्स और फाइल्स का माइंडफुल ऑडिट करें। केवल आवश्यक आइटम्स रखें। स्टेप 2। वर्क स्पेस को डिक्लटर और पर्सनलाइज करें। स्मॉल मोटिवेशनल ऑब्जेक्ट्स या कैंडल रख सकते हैं, जो सेल्फ एम्पावरमेंट बढ़ाते हैं। हार्ट चक्र, प्रेम और संतुलन। हार्ट चक्र हमारी भावनाओं और संबंधों का केंद्र है।
घर में पर्सनल मेमेंटोज और इमोशनल क्लटर कभी कभी इस चक्र में कंजेशन पैदा करते हैं। स्टेप 1, फोटोज, गिफ्ट्स और सूवनियर्स की समीक्षा करें। जो आइटम्स आपको बर्डन्ड या अनहैप्पी महसूस कराते हैं, उन्हें रिलीज करें। स्टेप 2, हार्ट ओपनिंग ऑब्जेक्ट्स शामिल करें, जैसे ग्रीन प्लांट्स, फ्लावर्स या सूदिंग डेकोर, जो प्यार और हार्मनी को बढ़ाते हैं। थ्रोट चक्र, अभिव्यक्ति और स्पष्टता। थ्रोट चक्र आपकी कम्युनिकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन से जुड़ा है। जब ईमेल्स, मैसेजेस और कम्युनिकेशन रिलेटेड क्लटर जमा होता है, तो ये चक्र ब्लॉक हो सकता है। स्टेप 1, ईमेल इनबॉक्स, सोशल नोटिफिकेशंस और मैसेज क्लटर को ऑर्गेनाइज और क्लियर करें। स्टेप 2, जर्नल्स या क्रिएटिव राइटिंग टूल्स को एक्सेसिबल रखें। ये थ्रोट चक्र को क्लियर करता है और सेल्फ एक्सप्रेशन को एनहांस करता है। थर्ड आई चक्र, इंट्यूइशन और क्लैरिटी। थर्ड आई चक्र इंसाइट और डिसीजन मेकिंग का केंद्र है। ओवरस्टिम्युलेशन और मेंटल क्लटर इस चक्र को हिंडर कर सकते हैं। स्टेप 1, माइंडलेस ऑब्जेक्ट्स या विजुअली ओवरवेलमिंग आइटम्स को रिमूव करें। स्टेप 2, काम, मिनिमल डेकोर और नेचुरल लाइट के माध्यम से स्पेस को ओपन रखें। ये इंट्यूइशन और इनर गाइडेंस को एक्टिवेट करता है। क्राउन चक्र, स्पिरिचुअल कनेक्शन। क्राउन चक्र आपकी हायर कॉन्शियसनेस और कनेक्शन से जुड़ा है। जब पर्सनल स्पेस में कियोस होता है, तो ये चक्र भी डिस्टर्ब होता है। स्टेप 1, मेडिटेशन कॉर्नर या सेक्रेड स्पेस को क्लटर फ्री और क्लीन रखें। स्टेप 2, सिंपल स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स या इंसेंस रखकर एनवायरनमेंट को हार्मोनियस बनाएं। इससे स्पिरिचुअल कनेक्शन और इनर पीस बढ़ती है। माइंडफुल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग डिक्लटरिंग। ऑब्जर्व, हर आइटम के साथ ध्यानपूर्वक जुड़े। पूछें, क्या ये मेरी ऊर्जा को अपलिफ्ट करता है या ब्लॉक करता है? रिलीज इंटेंशनली। नॉन सर्विंग आइटम्स को सम्मानपूर्वक छोड़े। विजुअलाइज एनर्जी फ्लो। रिलीज करने के बाद इमेजिन करें कि एनर्जी फ्री फ्लोइंग हो रही है। चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। ग्रैटिट्यूड रिचुअल। हर डिक्लटर्ड आइटम के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करें। ये प्रक्रिया आपके एनर्जी सेंटर्स को हील और बैलेंस करती है। चक्र क्लेंजिंग डिक्लटरिंग केवल फिजिकल स्पेस को ऑर्गेनाइज करने का कार्य नहीं है। ये एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है जो रूट से क्राउन चक्र तक एनर्जी फ्लो को हार्मोनाइज करता है। माइंडफुल डिक्लटरिंग हमें सिर्फ सफाई ही नहीं सिखाता, बल्कि हमारे इनर सेल्फ को ग्राउंडेड, क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव और स्पिरिचुअली कनेक्टेड बनाता है। अगले भाग में हम प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप फेस्टिव डिक्लटरिंग रिचुअल सीखेंगे, जो कि हर चक्र के लिए स्पेसिफिक और एक्शनेबल होगा, ताकि आप इस फेस्टिव सीजन में लाइट, जॉयफुल और बैलेंस्ड एनर्जी का अनुभव कर सकें। पार्ट 4, प्रैक्टिकल मैजिक, योर फेस्टिव डिक्लटरिंग रिचुअल। त्योहारों के मौसम में घर की सजावट और तैयारी में अक्सर हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। माइंडफुल डिक्लटरिंग को एक रिचुअल की तरह अपनाकर हम न सिर्फ फिजिकल स्पेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बल्कि अपने चक्रास को भी बैलेंस कर सकते हैं। इस भाग में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप अपने घर और इनर सेल्फ दोनों को त्योहारों के लिए तैयार कर सकते हैं। स्टेप 1, इंटेंशन सेटिंग, उत्साह और उद्देश्य। सबसे पहले अपने डिक्लटरिंग सेशन के लिए एक क्लियर इंटेंशन निर्धारित करें। पूछें, मैं इस सफाई के माध्यम से क्या महसूस करना चाहती हूँ? इंटेंशन लिखें। उदाहरण के लिए, मैं इस त्योहार में ग्राउंडेड, जॉयफुल और एनर्जेटिकली बैलेंस्ड महसूस करना चाहती हूँ। इंटेंशन आपके मन को फोकस करता है और प्रक्रिया को सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बदल देता है। स्टेप 2, रूट चक्र क्लियरिंग, आधार की स्थिरता। रूट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए घर के बेस एरियाज, स्टोरेज और लो-लाइंग कॉर्नर से शुरू करें। अनयूज्ड, ब्रोकन और इररेलेवेंट आइटम्स को रिमूव करें। डोनेट, रीसाइकिल या डिस्कार्ड का माइंडफुल विकल्प चुनें। इस प्रक्रिया के दौरान सांसों पर ध्यान दें और महसूस करें कि आपकी एनर्जी धीरे धीरे जमीन से जुड़ रही है। स्टेप 3, सैक्रल सोलर प्लेक्सस चक्र, आनंद और पर्सनल पावर। किचन, लिविंग रूम और वर्क स्पेस की डिक्लटरिंग करें। अनयूज्ड किचन टूल्स, ओल्ड स्टेशनरी और क्लटर्ड डेकोर आइटम्स को हटाएं।
फेवरेट क्रिएटिव टूल्स या वर्क स्पेस आइटम्स को एक्सेसिबल रखें। विजुअलाइजेशन करें, जैसे क्रिएटिविटी और पर्सनल पावर का एनर्जी आपके अंदर फ्लो कर रही हो। स्टेप 4, हार्ट थ्रोट चक्र, प्रेम और अभिव्यक्ति। हार्ट चक्र के लिए पर्सनल मेमेंटोज, फोटोज और गिफ्ट्स की समीक्षा करें। नॉन सर्विंग आइटम्स को रिलीज करें। थ्रोट चक्र के लिए ईमेल इनबॉक्स, मैसेजेस और कम्युनिकेशन टूल्स को ऑर्गेनाइज करें। माइंडफुल ब्रीदिंग और ग्रैटिट्यूड महसूस करें। यह आपके इमोशंस को हार्मोनाइज करता है और सेल्फ एक्सप्रेशन को एनहांस करता है। स्टेप 5, थर्ड आई क्राउन चक्र, इंट्यूइशन और स्पिरिचुअल कनेक्शन। मेडिटेशन कॉर्नर या सेक्रेट स्पेस को क्लटर फ्री रखें। मिनिमल डेकोर और नेचुरल लाइट से एनवायरनमेंट को कामिंग बनाएं। शॉर्ट माइंडफुलनेस मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन करें। अपने चक्रास में एनर्जी फ्री फ्लोइंग महसूस करें। स्टेप 6, माइंडफुल डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग डिक्लटरिंग। हर आइटम के बारे में ध्यानपूर्वक निर्णय लें। क्या यह मेरी एनर्जी को अपलिफ्ट करता है या ब्लॉक करता है? केवल वही वस्तुएं रखें जो आपकी वेल-बीइंग, जॉय और पर्पस को सपोर्ट करें। रिलीज करने के समय ग्रैटिट्यूड महसूस करें। ये छोटे छोटे रिचुअल्स आपके चक्रास को हार्मोनाइज करते हैं। स्टेप 7, क्रिएटिंग रिचुअल जोन्स। अपने घर में स्पेसिफिक जोन्स बनाएं। ग्राउंडिंग जोन, रूट चक्र, क्रिएटिव कॉर्नर, सैक्रल चक्र, वर्क स्पेस, सोलर प्लेक्सस, हार्ट अलाइंड एरिया, मेडिटेशन नूक, क्राउन चक्र। हर जोन को माइंडफुल और क्लटर फ्री रखें। इससे आप एनर्जी को कॉन्शियसली डायरेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 8, सेलिब्रेटिंग स्मॉल विन्स। हर क्लियर्ड एरिया के बाद एक छोटा सेलिब्रेशन करें। डीप ब्रेथ लें, स्पेस को ऑब्जर्व करें और महसूस करें कि एनर्जी फ्लो स्मूथ और वाइब्रेंट है। ये प्रैक्टिस आपको मोटिवेट करेगी कि आप पूरे घर में ये रिचुअल फॉलो करें। स्टेप 9, इंटीग्रेटिंग इनटू डेली लाइफ। डिक्लटरिंग केवल त्योहारों के लिए नहीं, इसे डेली या वीकली मिनी रिचुअल में बदलें। माइंडफुल प्लेसमेंट और रेगुलर रिलीज से घर हमेशा हार्मोनाइज रहेगा। एनर्जी लेवल्स में नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट महसूस होगी और आपके चक्रास लॉन्ग टर्म में बैलेंस्ड रहेंगे। फेस्टिव डिक्लटरिंग रिचुअल केवल फिजिकल क्लीनिंग नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो हमारे रूट से क्राउन तक चक्रास को हार्मोनाइज करता है और घर और मन दोनों में जॉय, लाइटनेस और इनर बैलेंस लाता है। माइंडफुल अप्रोच के साथ हर आइटम का असेसमेंट और रिलीज आपके एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे आप इस फेस्टिव सीजन में ग्राउंडेड, क्रिएटिव और अलाइन महसूस करेंगे। अगले भाग में हम बताएंगे कि कैसे इस डिक्लटरिंग प्रैक्टिस को सस्टेनेबल बनाया जाए, ताकि आपके चक्रास और होम दोनों हमेशा वाइब्रेंट और बैलेंस्ड रहें। पार्ट 5, सस्टेनिंग योर एनर्जेटिक क्लैरिटी माइंडफुल मेंटेनेंस। डिक्लटरिंग का मैजिक केवल एक बार के रिचुअल तक सीमित नहीं रहता। वास्तविक शक्ति तब आती है जब आप इस प्रैक्टिस को डेली लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं और अपने चक्रास को लंबे समय तक बैलेंस्ड रखते हैं। इस भाग में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप अपनी एनर्जेटिक क्लैरिटी को बनाए रख सकते हैं और माइंडफुल मेंटेनेंस के साथ हर दिन घर और मन दोनों को हार्मोनाइज्ड रख सकते हैं। स्टेप 1, डेली मिनी क्लींसेस, छोटे लेकिन प्रभावशाली कदम। हर दिन 5-10 मिनट अपने घर के किसी एक जोन को क्लियर करें। रूट, सैक्रल या हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने वाले छोटे एक्शंस लें, जैसे कि शूज नीटली ऑर्गेनाइज करना, डेस्क सरफेस क्लियर रखना या डाइनिंग टेबल को क्लटर फ्री रखना। माइंडफुल ब्रीदिंग के साथ ये प्रैक्टिस करें। इससे एनर्जी फ्लो निरंतर बना रहेगा और क्लटर वापस नहीं आएगा। स्टेप 2, वीकली एनर्जी ऑडिट, अपने चक्रास को चेक करना। हर सप्ताह अपने स्पेस और एनर्जी सेंटर्स का इवैल्यूएशन करें। पूछें, कहाँ स्टैग्नेंट एनर्जी है? कौन से आइटम्स मेरी जॉय या फोकस को ब्लॉक कर रहे हैं? स्मॉल एडजस्टमेंट्स करें, नॉन सर्विंग आइटम्स को रिलीज करें, मेडिटेशन कॉर्नर को रिफ्रेश करें। ये प्रैक्टिस आपको अवेयर रखती है और आपके चक्रास को लगातार अलाइन करती है। स्टेप 3, माइंडफुल प्लेसमेंट, इंटेंशनल ऑर्गेनाइजेशन। हर वस्तु को डेलिबरेट और माइंडफुल तरीके से प्लेस करें। रूट चक्र को सपोर्ट करने के लिए
ग्राउंडिंग ऑब्जेक्ट्स लो लेवल पर रखें। क्रिएटिव टूल्स और कलरफुल आइटम्स सैक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्र के लिए विजिबल और एक्सेसिबल बनाएं। हार्ट और थ्रोट चक्र के लिए फोटोज, जर्नल्स और एक्सप्रेशन टूल्स ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल स्थान पर रखें। क्राउन और थर्ड आई के लिए क्लटर फ्री, कामिंग स्पेस बनाएं। स्टेप 4, लेटिंग गो रिचुअल्स, अनक्लॉगिंग एनर्जी। हर आइटम को रिलीज करने से पहले ग्रैटिट्यूड महसूस करें। यह किसी भी नेगेटिव एनर्जी या पास्ट अटैचमेंट्स को डिसॉल्व करता है। सीजनल या फेस्टिवल बेस्ड डिक्लटरिंग शेड्यूल बनाएं। हॉलिडे प्रेप के समय मिनी डिक्लटर करें। यह रिचुअल एनर्जी को रिफ्रेश करता है और आपके चक्रास को कंटिन्यूसली एनर्जाइज्ड रखता है। स्टेप 5, माइंडफुल मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, नियमित ध्यान और ऑब्जर्वेशन। हर दिन कुछ मिनट अपने स्पेस को ऑब्जर्व करें। क्लटर, स्टैग्नेंट एनर्जी या मिसप्लेस्ड आइटम्स को तुरंत एडजस्ट करें। माइंडफुल जर्नलिंग करें। क्या आपका स्पेस और एनर्जी आपको अपलिफ्ट कर रही है? अवेयरनेस बढ़ाने से आपका माइंड और एनवायरनमेंट दोनों क्लटर फ्री और अलाइंड रहेंगे। स्टेप 6, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी माइंडफुली। डिवाइसेस और डिजिटल क्लटर भी आपके एनर्जी फ्लो को ब्लॉक कर सकते हैं। फोन, लैपटॉप या स्मार्ट डिवाइसेस को डेजिग्नेटेड जोन्स में रखें। नोटिफिकेशंस को मैनेज करें और माइंडफुल डिजिटल ब्रेक्स लें। यह आपकी मेंटल क्लैरिटी को सस्टेन करता है और आपके चक्रास को एनर्जेटिकली क्लियर रखता है। स्टेप 7, सेलिब्रेटिंग कंसिस्टेंसी, स्मॉल विन्स मैटर। हर वीक या मंथ के अंत में अपने एफर्ट्स को एक्नॉलेज करें। ऑब्जर्व करें कि आपका रूट चक्र ज्यादा ग्राउंडेड है, सैक्रल चक्र ज्यादा क्रिएटिव और हार्ट चक्र ज्यादा जॉयफुल फील कर रहा है। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपकी कंसिस्टेंसी को बूस्ट करता है और लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट बनाए रखता है। स्टेप 8, माइंडफुल कम्युनिटी शेयरिंग, इंस्पिरेशन सपोर्ट। अपने माइंडफुल डिक्लटरिंग जर्नी के इनसाइट्स और एक्सपीरियंसेस कम्युनिटी के साथ शेयर करें। दूसरों के टिप्स और रिचुअल से इंस्पिरेशन लें। सपोर्टिव एनवायरनमेंट एनर्जी फ्लो को एनहांस करता है और आपको प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट रखता है। सस्टेनिंग एनर्जेटिक क्लैरिटी केवल फिजिकल क्लीनिंग नहीं है, बल्कि ये एक माइंडफुल लाइफस्टाइल चॉइस है। डेली मिनी क्लींसेस, वीकली ऑडिट्स, इंटेंशनल प्लेसमेंट और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट आपको क्लटर फ्री एनवायरनमेंट और हार्मोनाइज्ड चक्रास प्रदान करते हैं। रेगुलर रिचुअल्स, ग्रैटिट्यूड और अवेयरनेस के साथ आप अपने इनर और आउटर स्पेस में जॉय, पीस और एनर्जी बैलेंस बनाए रख सकते हैं। इस अप्रोच से आप महसूस करेंगे कि फेस्टिव सीजन में सिर्फ घर साफ नहीं होता, बल्कि आपका मन और एनर्जी सेंटर्स भी रिवाइटलाइज्ड रहते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे इस माइंडफुल फेस्टिव डिक्लटरिंग को एक होलिस्टिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बदल सकते हैं और इसे लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पार्ट 6, एम्ब्रेसिंग द हार्मोनियस हॉलिडे, टर्निंग रिचुअल इनटू लाइफस्टाइल। फेस्टिव सीजन में माइंडफुल डिक्लटरिंग सिर्फ एक टेम्पररी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। इसे एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल प्रैक्टिस में बदलना ही वास्तविक परिवर्तन लाता है। जब आप अपने घर और चक्रास दोनों को अलाइन करने के लिए इंटेंशनल चॉइसेस करते हैं, तो ये सिर्फ फिजिकल क्लटर से निपटने का तरीका नहीं बल्कि एक पूर्ण जीवन दर्शन बन जाता है। स्टेप 1, हॉलिडे प्रेप एज अ रिचुअल, कॉन्शियस सेलिब्रेशन। हर त्योहार या स्पेशल ओकेजन से पहले डिक्लटरिंग को एक रिचुअल बनाएं। इंटेंशनल माइंडसेट रखें। मैं अपने घर और अपने एनर्जी सेंटर्स को रेजुवनेट कर रही हूँ। हर आइटम को रिलीज करने से पहले उसकी ग्रैटिट्यूड के साथ फेयरवेल करें। ये एक्ट न केवल स्पेस क्लियर करता है, बल्कि रूट, सैक्रल और हार्ट चक्रास को एक्टिवेट और बैलेंस भी करता है। स्टेप 2, क्रिएटिंग जोन्स फॉर एनर्जी फ्लो। घर के हर हिस्से को माइंडफुल जोन्स में डिवाइड करें। रूट चक्र, एंट्रांस और ग्राउंडिंग एरिया साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखें। सैक्रल चक्र, क्रिएटिव कॉर्नर्स, डाइनिंग स्पेस और प्लेफुल एरियाज कलरफुल, वाइब्रेंट और एनर्जाइजिंग बनाएं। हार्ट चक्र, लिविंग रूम और फैमिली स्पेसेस वार्म, वेलकमिंग और क्लटर फ्री रखें। थ्रोट और थर्ड आई चक्रास, स्टडी, वर्क या मेडिटेशन स्पेसेस क्लियर और डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें। क्राउन चक्र,
स्लीप और मेडिटेशन एरियाज कामिंग, मिनिमल और पीसफुल रखें। स्टेप 3, इंटीग्रेटिंग माइंडफुल रिचुअल्स इनटू डेली हॉलिडे लाइफ। मॉर्निंग या इवनिंग मिनी डिक्लटरिंग रिचुअल अपनाएं। हर आइटम को हैंडल करते समय डीप ब्रेथ्स लें और ग्रैटिट्यूड महसूस करें। हॉलिडे डेकोरेशंस, गिफ्ट्स और एक्स्ट्रा आइटम्स को स्टोर या ऑर्गेनाइज करने का माइंडफुल अप्रोच अपनाएं। ये प्रैक्टिस आपके माइंड और चक्रास को कंटिन्यूअसली हार्मोनाइज रखता है और फेस्टिव केओस को मैनेजेबल बनाता है। स्टेप 4, इन्वॉल्विंग फैमिली कम्युनिटी माइंडफुली। अपने फैमिली या रूममेट्स को माइंडफुल डिक्लटरिंग में शामिल करें। एनर्जी अलाइनमेंट और जॉयफुल लिविंग के बेनिफिट्स शेयर करें। स्मॉल ग्रुप रिचुअल्स जैसे कि टुगेदर ऑर्गेनाइजिंग अ कॉर्नर या गिफ्टिंग अनयूज्ड आइटम्स एनर्जी फ्लो और पॉजिटिविटी एम्प्लीफाई करते हैं। माइंडफुल इंटरैक्शन से हार्ट और सैक्रल चक्रास को बूस्ट मिलता है और ओवरऑल हॉलिडे एक्सपीरियंस एनरिच होता है। स्टेप 5, माइंडफुल कंजम्पशन गिविंग। फेस्टिव शॉपिंग या गिफ्टिंग के दौरान माइंडफुल चॉइसेस करें। सिर्फ मीनिंगफुल आइटम्स खरीदें जो जॉय और हार्मनी लाएं। अननेसेसरी क्लटर और इम्पल्सिव बाइंग से बचें। गिविंग रिचुअल को इंटेंशनल बनाएं। जो भी आइटम डोनेट या गिफ्ट करें उसे लव और ग्रैटिट्यूड के साथ दें। ये प्रैक्टिस अबंडेंस, जेनरोसिटी और इनर पीस को एनहांस करती है। स्टेप 6, रिफ्लेक्शन जर्नलिंग, ऑब्जर्विंग योर एनर्जेटिक शिफ्ट। हर इवनिंग या वीकली रिफ्लेक्शन करें। पूछें, क्या मेरा घर और मेरी एनर्जी बैलेंस्ड है? क्या मेरा माइंड काम और जॉयफुल है? अपने इनसाइट्स, स्मॉल विन्स और लेसन्स जर्नल में नोट करें। रिफ्लेक्शन आपके चक्र अलाइनमेंट और माइंडफुल लाइफस्टाइल की सस्टेनेबिलिटी को एंश्योर करता है। स्टेप 7, मेकिंग इट अ लाइफस्टाइल, नॉट जस्ट अ सीजन। फेस्टिव माइंडफुल डिक्लटरिंग को सिर्फ हॉलिडे स्पेसिफिक एक्टिविटी न बनाएं। इसे डेली लाइफ और लॉन्ग टर्म हैबिट्स में इंटीग्रेट करें। मिनी डिक्लटरिंग, एनर्जी चेक्स, माइंडफुल प्लेसमेंट और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस को ईयर राउंड अपनाएं। इससे आप सीजनल क्लटर, इमोशनल बैगेज और मेंटल ओवरवेल्म से कंटिन्यूअसली फ्री रहेंगे। फेस्टिव माइंडफुल डिक्लटरिंग एक रिचुअल से शुरू होता है, लेकिन इसे लाइफस्टाइल में बदलना ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। कॉन्शियस सेलिब्रेशन, एनर्जी जोन्स, माइंडफुल रिचुअल्स, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, इंटेंशनल गिविंग और रिफ्लेक्शन प्रैक्टिसेस आपको सिर्फ क्लीन स्पेस नहीं देती, बल्कि अलाइन चक्रास, जॉयफुल माइंड और हार्मोनियस लाइफ भी प्रदान करती है। जब ये प्रैक्टिस हैबिट बन जाती है, तो आप हर सीजन में एफर्टलेसली ऑर्गेनाइज्ड, एनर्जेटिकली बैलेंस्ड और माइंडफुली हैप्पी महसूस करेंगे। अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे कि कैसे इस एंटायर जर्नी को सस्टेन किया जाए और फेस्टिव सीजन के बाद भी एनर्जी, क्लैरिटी और बैलेंस बनाए रखा जाए। पार्ट 7, सस्टेनिंग हार्मोनियस एनर्जी, लॉन्ग टर्म माइंडफुल लाइफस्टाइल। फेस्टिव माइंडफुल डिक्लटरिंग का अल्टीमेट गोल सिर्फ टेम्पररी क्लीनिंग नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म एनर्जेटिक बैलेंस और मेंटल क्लैरिटी हासिल करना है। जब आप इस प्रैक्टिस को अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं, तो आपके चक्रास, माइंड और एनवायरनमेंट एक सस्टेनेबल हार्मनी में रहते हैं। स्टेप 1, मेंटेनिंग योर एनर्जी जोन्स ईयर राउंड। रूट चक्र, एंट्रांस और ग्राउंडिंग एरियाज को हमेशा क्लीन और वेलकमिंग रखें। सैक्रल चक्र, क्रिएटिव और सोशल स्पेसेस को पीरियोडिकली रिफ्रेश करें ताकि एनर्जी स्टैग्नेंट न हो। हार्ट चक्र, लिविंग और फैमिली एरियाज में रेगुलरली पॉजिटिव इंटरैक्शंस और वार्मथ बनाए रखें। थ्रोट और थर्ड आई चक्रास, स्टडी, वर्क और मेडिटेशन स्पेसेस डिस्ट्रैक्शन फ्री और ऑर्गेनाइज्ड रखें। क्राउन चक्र, रेस्ट और मेडिटेशन जोन्स को मिनिमल और पीसफुल रखें। हर सीजन के लिए मिनी एनर्जी ऑडिट करें ताकि क्लटर और नेगेटिव एनर्जी बिल्डअप न हो। स्टेप 2, डेली माइंडफुल हैबिट्स फॉर एनर्जेटिक बैलेंस। हर मॉर्निंग या इवनिंग कुछ मिनट्स अपने स्पेस को ऑब्जर्व और रियलाइन करने में लगाएं। ग्रैटिट्यूड और इंटेंशन सेटिंग रिचुअल्स को डेली इंटीग्रेट करें। हर आइटम या एक्टिविटी को हैंडल करते समय ध्यान दें, क्या ये मेरी एनर्जी को सपोर्ट करता है या ड्रेन करता है? माइंडफुल ब्रीदिंग, शॉर्ट मेडिटेशन और लाइट स्ट्रेचिंग जैसे मिनी रिचुअल्स से चक्रास लगातार बैलेंस्ड रहते हैं। स्टेप 3, इंटेंशनल कंजम्पशन गिफ्ट प्रैक्टिसेस।
शॉपिंग, गिफ्टिंग और डेकोर में माइंडफुल चॉइसेस रखें। सिर्फ मीनिंगफुल, पर्पसफुल और जॉय क्रिएटिंग आइटम्स लाएं। पुराने आइटम्स डोनेट या रीपर्पस करके नए एनर्जी के लिए जगह बनाएं। गिविंग और शेयरिंग रिचुअल्स को कॉन्शियस रखें ताकि अबंडेंस और पॉजिटिविटी फ्लो जारी रहे। स्टेप 4, पीरियोडिक डिजिटल मेंटल डिक्लटरिंग। फिजिकल क्लटर के साथ साथ मेंटल और डिजिटल क्लटर भी रिलीज करते रहें। डिजिटल नोटिफिकेशंस, ईमेल इनबॉक्स, सोशल मीडिया फीड्स को पीरियोडिकली ऑर्गेनाइज और सिंप्लीफाई करें। जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन प्रैक्टिसेस से मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस बने रहते हैं। ये प्रैक्टिस आपके इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को दोनों अलाइन रखती है। स्टेप 5, कम्युनिटी फैमिली एंगेजमेंट। फैमिली या हाउसमेट्स के साथ माइंडफुल डिक्लटरिंग और एनर्जी बैलेंसिंग को हैबिट बनाएं। स्मॉल ग्रुप रिचुअल्स, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस और कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से हार्ट और सैक्रल चक्रास एक्टिवेट रहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी और हार्मनी कम्युनिटी लेवल पर भी स्प्रेड होती है। स्टेप 6, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स रिफ्लेक्ट। हर स्मॉल डिक्लटरिंग और एनर्जी अलाइनमेंट को सेलिब्रेट करें। वीकली या मंथली रिफ्लेक्शन, क्या मेरा स्पेस और माइंड अलाइंड और जॉयफुल है? नोट्स, फोटोज या जर्नल में चेंजेस रिकॉर्ड करें ताकि प्रोग्रेस और ग्रोथ विजिबल रहे। ये रिफ्लेक्शन हैबिट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस को एनहांस करता है। स्टेप 7, ट्रांसफॉर्मिंग माइंडसेट फ्रॉम टास्क टू लाइफस्टाइल। माइंडफुल डिक्लटरिंग को हॉलिडे चोर या क्लीनिंग टास्क की तरह न देखें। इसे लाइफस्टाइल फिलॉसफी बनाएं। हर डिसीजन, हर एक्शन, हर इंटरैक्शन में कॉन्शियस एनर्जी और क्लैरिटी प्रायोरिटाइज करें। लाइफ का पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाता है। क्लटर को देखने के बजाय एनर्जी फ्लो और अलाइनमेंट पर ध्यान दें। इससे आप केवल फिजिकली ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते, बल्कि मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी बैलेंस्ड रहते हैं। फेस्टिव माइंडफुल डिक्लटरिंग एक रिचुअल से शुरू होता है और इसे लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल में बदलकर आप हमेशा हार्मोनियस एनर्जी और अलाइन चक्रास का अनुभव कर सकते हैं। डेली माइंडफुल हैबिट्स, इंटेंशनल कंजम्पशन, मेंटल एंड डिजिटल डिक्लटरिंग, फैमिली कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और रिफ्लेक्शन प्रैक्टिसेस आपको सिर्फ क्लीन स्पेस नहीं देती, बल्कि जॉयफुल माइंड, बैलेंस्ड चक्रास और सस्टेनेबल इनर पीस भी प्रदान करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपने कौन सी आदत सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल पाई, और जरूर सब्सक्राइब करें चैट विद बुक्स को ताकि आप हमारे आने वाले ऐसे ही इंसाइटफुल और मोटिवेशनल वीडियो मिस न करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ग्रेसफुल लिविंग सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी ऊर्जा और शांति ला सकती है। तो दोस्तों, ये सफर यही खत्म नहीं होता। फेस्टिव माइंडफुल डिक्लटरिंग केवल एक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जो आपके चक्रास, माइंड और एनवायरनमेंट को लंबे समय तक संतुलित और हार्मोनाइज रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी इंसाइट्स और माइंडफुल प्रैक्टिसेस आपके लिए लाती रहूं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए इंस्पिरेशन है और हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है। याद रखिए, टेक्नोलॉजी आपका टूल है, मास्टर नहीं। माइंडफुल चॉइसेस से आप काम, फोकस और फ्रीडम पा सकते हैं। आपके माइंड पर जो नियंत्रण है, वही आपके जीवन पर असली नियंत्रण देता है। चूज क्लैरिटी, चूज फ्रीडम, चूज माइंडफुल लिविंग। इस जर्नी को रोज अपने जीवन में शुरू कीजिए, हर सुबह, हर निर्णय और हर माइंडफुल चॉइस के साथ। धन्यवाद कि आपने चैट विद बुक्स के इस वीडियो को पूरा देखा। आपका दिन शांतिपूर्ण, आपका मन अडिग और आपकी जिंदगी संतुलित रहे।